बाजरे की खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। तो देखिए, सरकार भावांतर भरपाई के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देगी। एमएसपी और रेट के बीच के अंतर को कम करने के लिए पैसे देगी सरकार। वहीं बता दें आपको, सरकार किसानों को 450 रुपए प्रति क्विंटल देने वाली है, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें एमएसपी और रेट के बीच के अंतर को कम करने के लिए पैसे देगी सरकार। और ये भी बता दें आपको कि सरकार भावांतर भरपाई के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देने वाली है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें बाजरे की खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। सरकार भावांतर भरपाई के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देगी। घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिलेगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम मनोहर लाल ने पर्यावरण को लेकर बैठक की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ हुई सीएम मनोहर लाल की बैठक। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पर्यावरण के लिहाज से सभी प्रबंध किए गए हैं, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, सीएम ने यह बयान दिया है। पराली जलने की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा, सरकार ने प्रति एकड़ पराली प्रबंधन पर 1000 रुपए इंसेंटिव भी दिया है। गौशाला के लिए पराली खरीदने पर भी अलग से सरकार राहत देती है। थर्मल पावर प्लांट में पराली के इस्तेमाल को लेकर एक टेंडर प्रोसेस में है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इस बार प्रदेश में दिवाली पर ग्रीन पटाखे ही चलेंगे। सीएम मनोहर लाल ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, कहां लगातार हरियाणा सरकार प्रदूषण पर रोक लगाते हुए नजर आ रही है। आज ही हमारी जो पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी से मैं उनकी मीटिंग में से अभी आया हूं। ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हमारी हुई है और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं। चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएं न घटें, और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं, जिनके खिलाफ हमने एफआईआर भी की है, सब किया है। तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं 1000 रुपये एकड़ हम देते हैं, और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी, गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपया टन अलग देते हैं। और जो इस समय IOCL का एक प्लांट जो लगा है उनको भी हम VGF के नाते से पैसा देते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां मंडियों में फसलों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। मंडियों में 3 से 4 दिन में ज्यादा आवक के चलते उठान की दिक्कत हो रही है। फिलहाल में मंडियों में अब सब कुछ ठीक हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने यह बयान दिया है। अब मंडियों में आवक कम हुई है और धान का उठाना शुरू हो गया है। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। एक आध दिन बीच में जब प्रारंभ होता तो ग्लटिंग भी होती है, लेकिन अचानक चूंकि वर्षा का जो फोरकास्ट था वो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का फोरकास्ट था। आज 11 हो गई है, तो आज भी कुछ स्थानों पर वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन जब फोरकास्ट होती है तो किसान उससे पहले काट करके मंडियों में लाने की कोशिश करता है। तो 4-5 तारीख में एकदम जरा जब ज़्यादा आवक हुई थी, उसमें उठान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है। और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां हम आपको बता दें, आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम 4 बजे हरियाणा भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। बता दें आपको, एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सीएम। देखिए, एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
और इसी बीच एक और जानकारी, जहां सीएम मनोहर ने विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल लॉन्च किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल लॉन्च किया है। सरकारी या प्राइवेट भवन इस पर विज्ञापन पॉलिसी के तहत विज्ञापन दे सकेंगे। सभी को पोर्टल पर विज्ञापन की जानकारी मिल सकेगी, ऐसे सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब। तो वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के सीएम बैठक करने वाले हैं। 14 अक्टूबर को सीएम मनोहर और सीएम भगवंत मान बैठक करेंगे। तो देखिए बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे इस बैठक में। तो देखिए बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल और सीएम भगवंत मान दोनों आपस में बैठक करने वाले हैं। एसवाईएल को लेकर काफी चर्चा की जाएगी और कोई हल निकालने की कोशिश भी की जाएगी। मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने सचिवालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा सचिवालय में 8वीं मंजिल पर बने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए बड़ी जानकारी, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री बनवारी लाल, मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी सीएम के साथ मौजूद रहे। तो देखिए बड़ी जानकारी, जहां हम आपको बता दें मीडिया सेंटर को आधुनिक स्वरूप दिया गया है, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा है। मीडिया कर्मियों की आवश्यकता के हिसाब से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लाइव कवरेज के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सीएम मनोहर लाल ने कहा। मित्रों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस मीडिया सेंटर को एक प्रकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनोवेट किया गया है। आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है। तो इसकी जो भी सुविधाएं देने की एक आवश्यकता थी वो आज पूरी की गई हैं। हमारे डीपीआर श्री अमित अग्रवाल जी ने पूरा एक प्रारूप बना करके आप लोगों से परामर्श करके इसको एक अच्छा बनाया है। इस संदर्भ में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार से आगे भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको पूरा करते रहेंगे। एक विषय तो ये आपके सामने मुझे बताना है। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए कहा, हरियाणा वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। इसके लिए सीएम को दिल से शुक्रिया भी अदा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1300 नई बसें खरीदी हैं, जिसमें 1000 डीजल और 300 मिनी और एसी बसें हैं। हाई परचेज पावर की जो मीटिंग है वो की गई, उसमें ट्रांसपोर्ट को लेकर, परिवहन को लेकर कौन सी सौगात जो है वो हरियाणा के निवासियों को मिलने वाले, उसको लेकर हरियाणा के जो मंत्री हैं उनसे बात करते हैं। सर, कल एक जो मीटिंग की गई उसमें परिवहन को लेकर कौन सी सौगात जो है वो हरियाणा के निवासियों को मिलने वाली है? हाई पावर परचेज कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, बार बार आवाज उठती थी कि भाई प्रदेश में परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है, कम है, पक्ष और विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाते हैं। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि हाई पावर कमेटी में 1300 बस हमको जो मिले, 1000 ऑर्डिनरी और 3300 एसी बस मिली है। इससे सबसे बड़ा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा और प्रदेश उस समय पे ठीक समय पे सुरक्षित पहुंचाने का हरियाणा रोड की बस काम करेंगे। और अब लगभग 5000 के आसपास बस है जो 550 करोड़ की लागत से खरीदी। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका कौन कौन सा फायदा है जो आने वाले समय में निवासियों को मिलने वाला है? जहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा की 600 बस हम कॉलेज के बच्चियों को ले देंगे, ITI है, कॉलेज के बच्चे हैं, विकलांग हैं, जो कैंसर पीड़ित है, इन सबको लाभ मिलेगा जिस समय पर जिन पर अपना व्हीकल नहीं है और जहाँ व्हीकल पर्सनल व्हीकल का जहाँ यूज कम करना चाहिए वहाँ बसों का लाभ उठाएंगे
और समय पहुँचाने का काम करेंगे। सर कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष बाबा ये बोल देता है कि आज के समय में रोजगार नहीं है, तो क्या लगता है बसेस आने से ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि नौकरी लग जाए, उनको भी फायदा होगा? नौकरी जब कोई बस है, हमें कंडक्टर ड्राइवर आज भी फालतू है, पर ये मान के चलते हैं जब हमें कंडक्टर ड्राइवर बढ़ेंगे, कौशल विकास चलेंगे, नई भर्ती होगी, और इससे क्या है कि बसें तो आदमी चलाएंगे और उससे लाभ भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सर कितने की लागत जो है इस पर लगने वाली है, और ये जो 1300 बसेस आई है इसमें कितनी बसेस रोडवेज की हैं, कितनी अलग अलग डिपार्टमेंट दी जा रही है? 550 बस तो हमारी हैं अपने किलोमीटर स्कीम की हैं, 2500 बस हम पे रोडवेज की हैं, और हम पे 800 बस और हैं, 1350 बस और हैं, ये 5000। कितनी लागत लग रही है इस पे? जो बसें हैं जो दी हैं तो 550। ठीक है, तो ये थे मतलब मोदी शर्मा जी ने कहना है कि ये जो बस अब लेने वाले हैं इसका फायदा आने वाले समय में वो सारे स्टूडेंट्स जो बस के ऊपर चढ़ के ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जब सीट नहीं मिलती है, वो लड़कियां जिनको बस में ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। मैं आपके साथ शिखा शर्मा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।